हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं कर रही हूँ करंट फीलिंग पे। चाहे वो आपका पास्ट का पर्सन हो या करंट पर्सन हो, ये आपकी सोच पे है, क्योंकि ये वो फीलिंग्स होती हैं जो आप किसी की भी कैच कर सकते हैं, जो चाहे करंट हो चाहे पास्ट का हो। ओके, तो मैं दो डेक यूज़ कर रही हूँ, द लाइट शेड टैरो और गिल्डेड टैरो 1 and 2। ओके, जो यहाँ पे आप पॉज कर लें, जो चीज़ समझ आए आप उसको पिक कर लें, या नो नहीं समझ आए तो उसको भी पिक कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंडली, लोग मुझसे कहते हैं कि आप प्लीज़ कोई चीज़ रखा करें ताकि हमें वो देखें। मैंने हमेशा कहा है, जो मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं टैरो में हूँ, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी हमें डेक से मिलती है, चीज़ों से नहीं मिलती। लिपस्टिक, एयर रिंग और ये सारी चीज़ें हमें कुछ नहीं देती है। ये सबका अपना अपना वे होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं एंजल एंड एंसेस्टर ऑरिकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरह, द लाइट शील्ड टैरो पे। देखते हैं कि वो क्या बताते हैं करंट सिचुएशन के। सबसे पहले आया है किंग ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टेम्परेंस सैजिटेरियस, सेवन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फूल एरीज लियो, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पर्सन जो हैं, उनका प्यार आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, शायद पहले ना था, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद एज के साथ बढ़ते के साथ साथ शायद वो आपसे यंग थे, 1-2 साल या आपसे बड़े थे, लेकिन डिफरेंस था थोड़ा बहुत। आपके पर्सन का अब प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उनकी थॉट्स ये आती हैं कि जिस आपने जैसे उन्हें अपनी ज़िंदगी से काटा है या ब्लॉक किया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, उन्हें लगता है कि आपने हर चीज़ को दूसरे वे से या दूसरे कहते हैं ना मेथड से लाइफ को देखना शुरू किया है। पहले शायद आप लोग जो थे, हर चीज़ को बगैर सोचे समझे अपने प्यार, अपना कहते हैं ना मोहब्बत का कप देना इजीली दे दिया करते थे, लेकिन अब आप बहुत समझदार हो गए। और शायद इस रिश्ते के टूटने के बाद आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए यही है कि वो अपने आप को बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो बहुत सारी बड़ी गलती थी, मोहब्बत में कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने में, कहीं ना कहीं आपको अपना मोहब्बत का मैसेज देने में प्रॉब्लम आई है। उनकी थॉट्स यही है कि काश मैं उस चीज़ को वापस कर सकूं, मैं रिवाइंड कर सकूं और बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकूं। उन्होंने कई जगहों पर आपके लिए स्टैंड तो दूर की बात है, आपको कंसिडर भी नहीं किया लाइफ में। शायद आपका ये बहुत बड़ा दुख था। आपके पर्सन ये भी, उनकी इंटेंशन अब जाके ये है कि अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं इस पर्सन को हर वे में अपनी ज़िंदगी में आगे रखना चाहूँगा या चाहूँगी। आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे जो फीलिंग्स आई हैं स्ट्रॉन्ग, कि उन्होंने आपके कप को शायद एक्सेप्ट किया लेकिन नहीं भी किया। शायद उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दिल से उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। वो ये समझे यही प्यार है, बस थोड़े दिन का एक दूसरे से मिलना है और बस लिविंग हो, या जो भी एक रिश्ते में किया जाता है वो सारी चीज़ें हों और बस आगे मूव ऑन हो जाए। लेकिन आपके पर्सन ने अब इस बात को जाना है कि हर चीज़ अवेलेबल है इस दुनिया में सिवाय रियल मोहब्बत के, और वो रियल मोहब्बत आप ऑफ़र दे रहे थे उनको। अपने आप को अब बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius.
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो ये समझते हैं कि आपने उन पे कोई जादू किया हुआ है, क्योंकि वो जितना भी दूर जाए आपसे अलग नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनका दिल अटैच हुआ हुआ है, आंखें भी बंद किए हुए तब भी चारों तरफ से दिल के जो थ्रेड्स निकल रहे हैं जिसको अटैच कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको बांधे हुए हैं। आपका जो पर्सन है वो ये सोचते हैं, उनकी थॉट्स ये है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपने जब से अपने और उनके दरमियान एक एक कहते हैं ना वॉल बनाई, या आपने अपने और उनके दरमियान एक दीवार जो रख दी है, वो चीज़ उनको और प्रोवोक कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। बहुत जेलस भी हो रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से हर चीज़ को लेते हुए आगे चल रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी यहाँ आई है कि आपने अपने तरीके से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है शायद आप लोग वो व्यक्ति थे या वो पर्सन थे जो पहले फॉल इन लव ज़्यादा जल्दी हुए थे, ना कि वो ज़्यादा हुए थे। और अगर वो भी हुए थे और आप नहीं हो पाए थे, तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करने में आपने हर चीज़ को बड़े कहते हैं ना बड़े तरीके से प्रॉपर समझने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना नज़रअंदाज किया। आपने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इस रिश्ते में बनती हूँ, लेकिन आप थक चुके थे। आप एफर्ट डाल डाल के थक चुके थे। आपका पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब उनकी हमेशा उनको अब ये थॉट्स आती है कि कहीं ना कहीं मेरी जो गलतियां थी वो शायद मुझे अभी तक इस रिश्ते से बांधी हुई है। या तो मैं एम्बैरेस था, या मैं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस चीज़ को फेस करूं कि मैंने इधर गलत किया है किसी के साथ। और यही वजह है कि वो कभी ब्लेम करते हैं कि आपने काला जादू किया है, कभी ब्लेम करते हैं आपने आपके अंदर कोई ऐसी आपकी आंखों में बात है जो उनको हिप्नोटाइज कर देती है। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। मुझे लग रहा है कि आप लोग रिसेंटली कहीं मिले हैं या उन्होंने आपको देखा है और उनके जो खोए हुए जज्बात थे वो फिर उठना शुरू हो रहे हैं। और अगर आप उस पर्सन के साथ करंट सिचुएशन में हैं या आप उसके साथ अभी रह रहे हैं, ये दूसरा सिनेरियो है, आपका पर्सन आपके साथ अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ फील करता है। उसे लगता है कि मैं इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ जुड़ गया हूँ। अगर मैं दूर भी जाऊँ तब भी मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं किंग ऑफ कप बन चुका हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे इमोशन उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है आपका। किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं ये कह रही थी कि मैं किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं बन सकता हूँ, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप हूँ, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि नहीं, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स भी बन चुका हूँ। आपका पर्सन बहुत तेज़ है। उसने राइट अवे मुझे ये मैसेज दिया है कि इस गलत फहमी में नहीं रहो कि मैं किंग ऑफ कप ही बना रहूँगा, मैं किंग ऑफ सोर्ड्स भी बन सकता हूँ अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स ना मिला। आपका पर्सन आपसे रिस्पॉन्स चाहता है, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें लगता है वो मोहब्बत या वो अट्रैक्शन नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। आपका जो पर्सन है वो आपको देख रहा है कि आप में जो ग्रोथ हो रही है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनका इंटेंशन यही है कि आप उनसे बात करें, आगे बढ़ें, या कोई ना कोई हम दोनों के दरमियान, मतलब आपके और आपके पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन हो, जिससे वो इस रिश्ते को आगे लेके बढ़ सकें। वो आपकी तरफ से एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अगर आप देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो तो बिल्कुल आगे पीछे नहीं आने देती है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं कि तुम क्वीन ऑफ पेंटिकल बनो, थोड़ा सा आगे हो, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आओ। और मैं किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं बनना चाहता, मैं एक किंग ऑफ कप हूँ।
मैं मोहब्बत देना चाहता हूँ और मेरे दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो वो आपके जो पर्सन है उनकी इंटेंशन यही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, उनकी तरफ बढ़ें, कम से कम सिग्नल दें, कम से कम बात करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप दोनों ही को नहीं पता है, आप दोनों ही को एक दूसरे पे क्रश है, आप दोनों को नहीं पता है। आप समझते हैं कि उसको नहीं है, वो समझते हैं आपको नहीं है, लेकिन जिस वजह से भी आप लोगों की लड़ाई हुई है, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के बाद भी आज भी वो फीलिंग्स रखते हैं जो एक न्यू कपल रखता है, और आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं। आप लोग चाहे कुछ भी कर लें, क्योंकि कोई कार्ड मुझे इसमें नेगेटिव नहीं लगा। हाँ, सेकंड रो में मुझे जो सोर्स की एनर्जी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि आपने अपने और उसके दरमियान हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है, आपने उसको बिल्कुल नो कांटेक्ट कर दिया। और दूसरी तरफ आपका जो व्यक्ति है वो ये समझता है कि आपने ख़ुद तो मुझे मतलब ब्लॉक कर दिया या मुझे निकाल दिया, लेकिन आपने मेरे पे इतना ख़राब जादू किया हुआ है कि मैं इस फीलिंग से नहीं निकल पा रहा हूँ। चलें देखते हैं कि एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं। वॉरियर, बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। वाओ, एंजल भी कहीं ना कहीं मेरे वीवर्स के साथ हैं इस वक्त। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। एंजल आपको बिल्कुल क्लियर कट एक बात कह रहे हैं कि डू नॉट वरी अबाउट एनीवन, किसी की आप वरी मत करो, अपनी ज़िंदगी में रहो, और बिल्कुल जिस तरीके से आपने इसके ख़िलाफ़ या इसके अगेंस्ट आप खड़े हुए हैं, कोई भी पर्सन है, आप वैसे ही रहो। जैसे कहते हैं ना कि आपने देखा है जो जानवर होता है जब सर्दियाँ होती हैं, जो सर्द मुल्कों में या विंटर यानी जहाँ स्नो होती है, वो उसके आने से पहले अपनी हर तैयारी करते हैं, चाहे फूड हो, जो भी नीड्स होते हैं, जो भी रेगुलर हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ होते हैं, तो उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं कि सर्दियों में हम कहीं आउट ऑफ चीज़ें ना हो जाएं जो ज़िंदगी की हैं। ऐसे ही एंजल आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर ये व्यक्ति दोबारा आना चाह रहा है, ये पर्सन आना चाह रहा है, तो आपको पता है एज ए वॉरियर कि आपको कैसे स्टैंड रहना है, आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स जानती है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कैसे केयर करनी है। तो आप अपने दिल की, अपने आप की केयर करें। हाँ, अगर वो वाकई फुल एनर्जी के साथ आपके साथ आ रहा है, इट्स अनदर थिंग। ठीक है, तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। डेक नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लीजिएगा। और करंट पार्टनर का भी है ये और पास्ट पार्टनर का भी है, लेकिन ये सिर्फ उनकी करंट फीलिंग है, चाहे वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ लियो, नाइट ऑफ Knight of Wands, Aries, Leo, Sag, Hermit, Virgo, 2 of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces। आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, वो कहीं ना कहीं अपनी किसी बड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत स्ट्रांग है, कई कई दिन तक सो नहीं पा रहे हैं, कई कई दिन तक उनको समझ ही नहीं आ रही है लाइफ में क्या चल रहा है। आपका पर्सन की जो फीलिंग आपके लिए है, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, बहुत नेचुरल है, बहुत कहते हैं ना, बहुत ऑनेस्ट है। वो आपको एवरी टाइम नहीं सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग ये नहीं कि वो दिन रात आपकी माला जम रहे हो, नहीं, वो जब भी सोचते हैं, जब भी दिन के किसी पहर में या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, वो आपके लिए मोहब्बत ही सोचते हैं, कोई चीज़ नेगेटिव नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी हर वक्त के डिवोर्स हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो किसी भी इंसान को परेशान कर सकती है अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर। जो होता है, बास काम आपके नहीं हो पा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेटिस्फेक्शन, और आदमी पर्सन जो भी होता है वो सोचता है। आपका पर्सन
जब भी आपके बारे में जब भी सोचते हैं, वो देखते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव पर्सन रही हैं उनके लाइफ में या रहे हैं। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए बहुत पैशन, बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट डिसीजन लिए हैं, और आपने हमेशा हर चीज़ को बोल्डली फेस किया है, क्योंकि आपने कभी किसी चीज़ से मुंह नहीं मोड़ा है। आपको पता है कोई चीज़ नहीं हो रही, आप उससे लड़े हैं। आपके पर्सन जब भी उनकी करंट फीलिंग, जब भी अगर वो इस टाइम भी आपको सोचेंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। उनकी थॉट्स यही है कि जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं ज़िंदगी में, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैं इस टाइप का स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हूँ। मैं शायद एक ऐसा पर्सन हूँ जो हर वक्त किसी चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता हूँ। सेकेंडली, आपके जो पर्सन है उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कब, क्यों, कैसे, ये नहीं पता। हेरोफेन, टॉरस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, एरीज, लियो, सेज। आपके जो पर्सन हैं शायद वो शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे यहाँ मैरिड कपल की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। वो, अगर मैं यहाँ देखूँ आपके लिए फीलिंग बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है कि वो आपके लिए एक टॉक्सिक रिश्ते की एनर्जी को फील करते हैं, और दूसरी तरफ वो इसमें कुछ नहीं कर पाते। आप उनके लिए ऐसे हैं जैसे ज़िंदगी में कोई चीज़, कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा वे नहीं होता है उसे हासिल कर सकें। आपके पर्सन जो हैं वो मजबूर हैं अपने रस्म रिवाज से, मजबूर हैं अपने बनाए हुए उसूलों से, मजबूर हैं फैमिली की वजह से, और मजबूर हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप शायद कभी अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। ये वो कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। वो कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने अपनी हर चीज़ तुमसे सेपरेट की है, लेकिन ये आप इसका पैर देख रहे हैं, अभी भी पानी में, चाहे दूसरा पैर उठा लिए, कि मैं इस कप को लेके बैठा हुआ हूँ। मैंने हर चीज़ अपनी तुमसे डिस्ट्रैक्ट कर दी है या डिटैच कर ली है, लेकिन तुम देखो, मैं आज भी तुम्हारे बनाए हुए इमोशंस और तुम्हारे इमोशंस में हूँ। मैं नहीं लड़ सकता, मैं दूर नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। हालांकि स्टार का कार्ड नहीं आया है, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो। अगर यूट्यूब चैनल ना हो सकता है आप अच्छे कहते हैं ना, आप बहुत अच्छे वेल स्पीकिंग करने वाले पर्सन हो, और आप जो हो कोई पॉडकास्ट करते हो, आपके पर्सन आपको सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुन। देख लें पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ wands। आपके पर्सन जो हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेके ये हैं कि मेरी ज़िंदगी के इतने बोझ हैं, इतनी चीज़ें, मुझे नहीं पता मैं कब भाग के आ सकूं। मेरे पास प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं इस चीज़ का, क्योंकि मैं मूव नहीं कर सकता। देखें, अगर वो शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं, वो कमिटेड हो गए या आप कमिटेड हो गए, वो सोचते हैं मैं इस फीलिंग्स का क्या करूं। कब भी है मैं उड़ के पहुंच सकता हूं, लेकिन मेरी लाइफ के बर्डन्स हैं, मैं उसको नहीं सह सकता हूँ कि मैं इसको उतार के फेंक के आ जाऊँ। मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ की कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आप रिलेट करते हो या आप उस चीज़ को जानते हो, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा हो मैं क्या करूँ। आपकी जो पर्सन है वो आपको
बहुत मोहब्बत पे बहुत तरीके से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रोथ देखते हैं इस रिश्ते में। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके जो पर्सन है वो आपको मैं क्लियर कहना चाहूँगी शादी करना चाहते हैं, इवन दो कि वो शादीशुदा भी हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि आपके अंदर जो पैशन, जो आपकी लाइफ है, ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो अगर आपसे शादी भी करना चाहते हों तो मुझे लगता है वो इतना ईजीली सोसाइटी में उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के आप पर्सन हैं, आप एक ओपन किताब है लोगों के लिए, और वो पर्सन हमेशा अपने झूठ और चीज़ों की वजह से ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे अपने आप को बहुत मुश्किल से ओपन करना होगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। वो अगर दिन है तो आप रात हैं, आप रात हैं, वो रात हैं तो आप दिन हैं। और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे स्टेप लूँ, कैसे करूँ, क्योंकि आपने अपने आप को कभी भी झूठ से नहीं ढका है। आपने हमेशा सच बोला है, चाहे कितना कड़वा क्यों ना। और आपका पर्सन मौका देख के सच बोलता है, मौका देख के चीज़ों को डिसाइड करता है। तो अगर मैं देखूं, वो आपके पास आना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली करना, आपके साथ किड्स करना, इवन कि वो शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आई एम सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा लाइट की रिफ्लेक्शन से। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टेड एनर्जी। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास, अगर आप देखें एरो के वही आ रहे हैं कि आपको अपने आप को पीसफुल रखना होगा, पीसफुल एनर्जी के साथ रखना होगा, आपको अपने सराउंड्स देखने होंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा, अपनी चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगेगा, हर चीज़ में एक टाइम है, डिवाइन टाइमिंग है। अपने आप को प्रोटेक्ट करें हर पर्सन से, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आएंगे। और एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी एक बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नेगेटिव आने की कोशिश करे उसको पीछे कर दें और पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन या कहते हैं ना लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।